नमस्कार, न्यूज़ 24 के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वंदना झा। आजकल एडमिशन के लिए बहुत मारामारी होती है। किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, कैसे बच्चों को पढ़ाएं, किस कोर्स में एडमिशन दिलवाएं, और ऐसे में आज शोभित यूनिवर्सिटी के चांसलर कुंवर शेखर विजेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। शोभित यूनिवर्सिटी के बारे में आज हम जानेंगे किस तरीके की यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन पॉलिसी, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उससे किस तरीके से कोलैबोरेट कर रहे हैं, जो अभी चल रही है एजुकेशन पॉलिसी उससे और नए एजुकेशन सिस्टम से, और साथ ही साथ बच्चों की प्लेसमेंट जो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, इसको किस तरीके से बच्चों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने ये लोग पेश करते हैं। क्या प्लेसमेंट बच्चों की 100% होती है? प्लेसमेंट बच्चों की करने के लिए किस तरीके से बातचीत करनी पड़ती है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है, किससे कम्युनिकेट करना पड़ता है, तमाम चीज़ें हैं। और ये बात करने के लिए खुद शेखर जी हमारे साथ मौजूद है। शेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप चांसलर हैं शोभित यूनिवर्सिटी के, बड़ी यूनिवर्सिटी है। सबसे पहले तो शोभित यूनिवर्सिटी है क्या? शोभित यूनिवर्सिटी वो एक संस्था है जहाँ पे बच्चों को अपने सपनों को पूरा करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि यूनिवर्सिटीज़ का जो काम है वो है कि एस्पायरेशंस को रियलिटी में बदलना। तो शोभित यूनिवर्सिटी वैसा ही एक सेंटर है जो इस देश के बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से एक है, लेकिन कुछ नया कर रहा है। अभी आपने अपनी भूमिका में बहुत सारे सवाल उठाए, मुझे लगता है कि उनका जवाब देना मुझे अच्छा लगेगा, और उस बहाने हम इस देश में एजुकेशन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे होना चाहिए, उस पर कुछ बात हो पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे रिसर्च एंड इनोवेशन के बारे में जानूंगी। जो हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम है और जो ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम है, ये बहुत मेजर रोल यहाँ प्ले करेगा। अगर बच्चों के सपनों को फलीभूत करना है तो कैसे समझ? देखिए, जब हम रिसर्च और इनोवेशन की बात करते हैं तो किसी भी देश में जब हम एजुकेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले एजुकेशन का पर्पज़ है कि एक बेसिक एजुकेशन हम सबको दे पाए, साक्षरता ला पाए, और साक्षरता जो है उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जोड़ा है। तो एजुकेशन, एम्पावरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तीन चीज़ें हैं जो मूलभूत हैं जिन्हें हमें पूरा करना है, और उस पर सबसे पहले काम होना चाहिए, जो हो भी रहा है। जब हम रिसर्च की बात करते हैं या इनोवेशन की बात करते हैं तो इनोवेशन बेसिकली है कि जितनी भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हम सस्टेनेबल एक सॉल्यूशन ढूंढ पाए। ठीक, या रिसर्च की बात है तो देश में जितने बहुत सारे इश्यूज हैं उन सारे इश्यूज के लिए हम एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन ले आए। तो सभी विश्वविद्यालयों में रिसर्च हो रही है। और जब मैं शोभित की बात करता हूँ तो शोभित में हम लोगों को ये लगा, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी वो मेरठ में है और मेरठ एक एग्रीकल्चर बेल्ट है, तो हमें ये लगा कि हम जब रिसर्च की बात करें, इनोवेशन की बात करें, तो हमें उन्हीं एरियाज में इस पे काम करना चाहिए जो एरिया बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं और जिनका कोई मीनिंग है, वहाँ पर एक उनका सोशल इम्पैक्ट होने वाला है। तो हम लोग एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स में काम कर रहे हैं, जो एक अकेला सेंटर है पूरे देश में, वो सेंटर शोभित यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ एस्टेब्लिश किया है। हम उन ट्रेडिशनल एरियाज में भी काम कर रहे हैं जिनमें शायद बहुत कम यूनिवर्सिटी काम कर रहे हैं। एक हमारे यूनिवर्सिटी का कैंपस डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में है, गंगो एक कस्बा है, वहाँ पर है। तो वहाँ पर हम फार्मेसी में बात कर रहे हैं, वहाँ हम आयुर्वेदा की बात करते हैं, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ हम योगा, नेचुरोपैथी की बात करते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज इम्पॉर्टेंट एरियाज जो इंजीनियरिंग में हम जो आज रूटीन में है, उसके साथ साथ इन एरियाज में भी बात कर रहे हैं। और इनोवेशन है क्या? हमारे यहाँ पे एक शब्द आता है जुगाड़। जुगाड़ है टेम्परेरी सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, और यदि वही सॉल्यूशन सस्टेनेबल सॉल्यूशन है तो वो इनोवेशन बन जाता है। तो मुझे ये लगता है कि हमें बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत होती है। अक्सर होता क्या है कि हमने उन्हें बहुत ज़्यादा बांध दिया। तो मैंने कहा कि वॉट एवर क्रेजी आइडियाज यू हैव, वॉट एवर यू हैव इन योर माइंड, कम एंड एक्सपेरिमेंट इट, एक्सप्लोर इट। तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ करीब 60% बच्चा वो रूरल बैकग्राउंड से आता है, जहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट है वहाँ रूरल स्टूडेंट भी हैं। उन बच्चों के पास आइडियाज हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो जब उस आइडिया को एक अपॉर्चुनिटी दे देते हैं आप, एक्सपोजर नहीं था, जब आप उसे एनकरेज कर देते हैं, कहते हैं गो एंड डू इट, आई विल फाइनेंस इट, आई एम हियर टू सपोर्ट यू, तो नई नई चीजें निकल आती हैं। इनोवेशन की बात आती है तो नई एजुकेशन पॉलिसी की भी बात आती है, जिसकी बात आजकल हो रही है लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हो पाया है। तो जो करंट एजुकेशन पॉलिसी है और जो नई एजुकेशन पॉलिसी बताई गई है जो कि लागू होनी है, इसमें आप कैसे सामंजस्य बिठाएंगे? देखिए, नई एजुकेशन पॉलिसी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी को ही कुछ नए शब्दों के साथ ढाला गया है। दूसरा होता क्या है ना कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो रोज नए नए बदलाव आ रहे हैं, जिन नए बदलाव पे हमें काम करना है, सभी को काम करना है। तो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमने बात, जैसे एम्फेसिस आया वहाँ एम्प्लॉयमेंट के साथ इनोवेशन पे, वहाँ रिसर्च को लेके एक आया, दूसरा रैंकिंग को लेकर आ रहा है,
तीसरा ये आ रहा है कि क्योंकि अभी भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों पहले स्किल मिनिस्ट्री बनाई, एक पूरा का पूरा मंत्रालय बनाया, तो अब ये हो रहा है कि हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सिर्फ एजुकेट कर दें और एम्प्लॉयमेंट ना दे पाए, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशन विद स्किल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो वो सारी चीजें वो हैं जो ऑलरेडी हो रही हैं, खाली उसे एक पॉलिसी के फॉर्म में ले आया जा रहा है, और मुझे लगता है उससे देश को मदद मिलने वाली है, क्योंकि उसमें बहुत सारा जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन एंड ईज ऑफ एम्पावरमेंट भी उसमें कहीं ना कहीं जुड़ने वाला है। ठीक है, तो अब बड़ा सवाल ये भी है कि विजन, मिशन और यूएसपी, ये तीनों शोभित यूनिवर्सिटी की क्या है? देखिए, जब विजन की बात आती है तो हमारा सिर्फ एक ही विजन है कि वी शुड एम्पावर आवर यूथ टू बिकम ग्लोबल सिटीजन्स, वी शुड एम्पावर देम टू लीड देयर लाइफ द वे दे डिजर्व। जहाँ तक मिशन है, मैं हमेशा कहता हूँ योर एस्पायरेशंस आर माई ड्रीम्स, योर एस्पायरेशन ऑफ माई स्टूडेंट्स इट इज़ आवर मिशन, और वो उन्हें पूरा करने के लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को अब मैं मानता हूं कि इसी मिशन पे हम लोगों को सभी को काम करना चाहिए, और हम भी कर रहे हैं। शोभित यूनिवर्सिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला ये है कि वहाँ टीचिंग से ज़्यादा लर्निंग पर फोकस है। वहाँ हम ये नहीं कहते हैं वी विल टीच यू इन द क्लासरूम, हम कहते हैं वी विल गिव यू एन एनवायरनमेंट टू लर्न, हम भी तुम्हारे साथ सीखेंगे, चलो सीखें। दूसरा ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी इन द कोर्स इज देयर। आप यदि कुछ पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी एक एनवायरनमेंट है, तो ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं और आपको इंटरेस्ट है साइबर लॉ पढ़ने के लिए, तो आप नहीं पढ़ सकते। हम कहते हैं हम जाइए लॉ डिपार्टमेंट में पढ़ लीजिए। आपको इंटरनेशनल बिजनेस में से कुछ पढ़ना है, आप वो भी पढ़ सकते हो। वो सारे क्रेडिट्स आपके चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में आपके डिग्री में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। शेखर जी, जो बच्चे एडमिशन लेने यहाँ शोभित यूनिवर्सिटी में आते हैं, सबसे ज्यादा कौन सी चीज है शोभित यूनिवर्सिटी की जो उन्हें अपील करती है एडमिशन लेने के लिए? मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा उन्हें अपील करता है वो दो चीजें हैं। एक तो ये है कि यूनिवर्सिटी जो भी होता है उसे स्टूडेंट के साथ बहुत ट्रांसपेरेंटली शेयर करती है, नंबर एक। दूसरा ये है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले लोग उसके अलुमनाई नेटवर्क के लिए देखते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ का जो बच्चे पास हुए हैं, जो स्टूडेंट वहाँ से निकला है, वो कहाँ है आज। और शोभित यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा यूएसपी यदि मैं आज कहूँ, वो हमारा यूएसपी हमारा अलुमनाई नेटवर्क है, जो आज पूरा ग्लोबली, शायद ही कोई देश ऐसा हो, शायद ही कोई कंपनी ऐसी हो इस देश में जहाँ पे एक शोभितियन ना हो। तो और ये इसलिए होता है क्योंकि बच्चों को हम ये नहीं कहते हैं कि हम आपको प्लेसमेंट दिलाएंगे, हम कहते हैं आपको इस लायक बनाएंगे कि आपको प्लेसमेंट मिल जाए। तो शायद यही सबसे बड़ी यूएसपी और यही अट्रैक्ट करता है। आपका जो फंडा है वो ये कि मेहनत करो और जो रिजल्ट है वो झक मारकर आपके पास अपॉर्चुनिटी झक मारकर। यही है कि जो डिग्री है उसकी जो वैल्यू है वो एक प्लेटफॉर्म टिकट से ज्यादा नहीं है। वो डिग्री आपको एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होने की अपॉर्चुनिटी देने वाली है। उस प्लेटफॉर्म पे आईआईटी से आया हुआ भी खड़ा होगा, उस प्लेटफॉर्म पे दूसरी यूनिवर्सिटी से आया हुआ भी खड़ा होगा, तो आपको उस प्लेटफॉर्म पे ले जाने का काम ये डिग्री करने वाली है। मेरा अगला सवाल है इंडस्ट्री इंटरफेस। आप किस तरीके से इंडस्ट्रीज के साथ कम्युनिकेट करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा शोभितंस का प्लेसमेंट हो सके? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं यूनिवर्सिटी में किसी भी प्लेसमेंट सेल को बनाने के फेवर में ही नहीं हूँ। तो शोभित यूनिवर्सिटी में भी एज सच कोई फॉर्मल प्लेसमेंट सेल नहीं है। जहाँ तक इंडस्ट्री इंटरफेस की बात है, अब इसके लिए शोभित यूनिवर्सिटी ने कुछ इनिशिएटिव्स अपने यहाँ अडॉप्ट किए जो बहुत एप्लीकेबल है। पहला तो ये है कि जब भी कोई नया कोर्स, नई चीज़ शुरुआत होती है, तो हम उसकी शुरुआत करने से पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस अपने यहाँ करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन विद एकेडमिशियंस, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन विद इंडस्ट्री, ये जानने के लिए कि जो हम कल पढ़ाने वाले हैं, क्या वो आने वाले टाइम में बच्चों को जॉब के लिए, इंडस्ट्री को उसकी ह्यूमन रिसोर्स के लिए मदद भी करेगा या नहीं। अक्सर होता है ये है कि जो आज हम पढ़ा रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी स्पेशली यदि मैं बात करूं, उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 2 से 3 साल है। तो जब तक बच्चा पढ़ के बाहर निकलेगा वो आउटडेटेड हो जाएगा। तो इसका मतलब अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज के साथ साथ अपग्रेडेशन ऑफ दिस लिंकेज हैज टू बी देयर। तो शोभित यूनिवर्सिटी का एक इंडस्ट्री एंगेजमेंट इनिशिएटिव है जिसमें हम ये कहते हैं हमारे यहाँ का कोई भी स्टूडेंट है, किसी भी कोर्स में, उसे एक इंटर्नशिप इंडस्ट्री में जाके करनी होगी। तो जैसे हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, 3.5 साल वो हमारे साथ रहते हैं और लास्ट का जो 8th सेमेस्टर है वो सिर्फ इंडस्ट्री में रहते हैं। वो ही इंटरफेस विद द इंडस्ट्री हैज टू बी डेवलप्ड। तो वो शोभित यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है। एलुमनाई के बारे में आपने थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में मैं चाहूंगी शेखर जी आप बताएं कि ग्लोबली शोभित यूनिवर्सिटी की जो एलुमनाई है कैसा परफॉर्म कर रही है?
देखिए, जब हम ग्लोबली अपने स्टूडेंट्स को देखते हैं, मेरे लिए एक बहुत बड़ा जो रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्नॉलेजमेंट था, वो ये था कि जब एक स्टूडेंट ने मुझे एक ईमेल भेजा और उसने लिखा, थैंक यू सर, फ्रॉम शुगर केन फील्ड्स टू शिकागो, आई एम ड्यू टू दिस इंस्टीट्यूशन, माई इंस्टीट्यूशन। ठीक, तो ये जो यात्रा है, ये यात्रा क्यों हो रही है? एक तो ये कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं वो ज़्यादातर उनके पास हंगर है, भूख है सीखने की, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज उन्हें नहीं मिल पाई वो। दूसरा ये है कि शोभित यूनिवर्सिटी में, जैसे मैंने पहले भी कहा, हम कहते हैं यहाँ लर्निंग है या टीचिंग होनी नहीं है, वी हैव टू लर्न। तो लर्निंग के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आता है, आदमी कहता है यस नाउ आई नो। और आज बहुत छोटे छोटे देश ऐसे हैं जहां हमें लगता है, अभी मैं पिछले दिनों युगांडा गया, तो आप अमेरिका में तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपके अलुमनाई होंगे, आप जर्मनी में उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन युगांडा जैसे शहर के में, कंपाला में, वहाँ की राजधानी में, यदि आप पूछते हैं भाई कोई है क्या, और वहाँ हाथ खड़ा होता है और वो कहता है आई एम हेयर सर, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो आपके स्टूडेंट्स हैं ग्लोबली, आपके लिए वो बहुत बड़ा एसेट है। वो मेरे लिए बहुत बड़ा एसेट है, वो सभी के लिए एसेट है। और दूसरा, वो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक सिस्टम बनाया। जो बच्चे रूरल एरियाज से आते हैं, हम उनसे कहते हैं जितने पैसे हैं दे दो, नहीं है बाद में दे देना, पढ़ लो। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि उन बच्चों को जब वो कामयाब हो जाते हैं, हम उनसे कहते हैं 2 को पढ़ा दो। तो एक चेन बन गई वहां पर, हर गांव से मैं 1 पढ़ाया था, उसने 2 को पढ़ाया, फिर 4 को पढ़ाया। तो इफ यू विल सी दैट विलेजेस नियर बाय द यूनिवर्सिटी, मैनी ऑफ देम आर डूइंग वंडरफुल जॉब। ठीक, और यदि उन्हीं सक्सेस स्टोरी में से बताऊं, यदि मैं बिहार से बताऊं, तो बहुत सारे वायरल सक्सेसेस भी हैं। एक मनीष भट्टाचार्य है, आप गूगल करेंगे यदि शोभित यूनिवर्सिटी मनीष भट्टाचार्य है, यू विल फाइंड ए सक्सेस स्टोरी। रुचित गर्ग है, सिलिकॉन वैली की एक सक्सेस स्टोरी है बड़ी वो। तो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग, कई सक्सेस स्टोरीज हैं जो कि शोभित यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है। और आज आपने जाना शोभित यूनिवर्सिटी क्या करती है, किस थॉट प्रोसेस से चलती है, और असल में न्यू एजुकेशन सिस्टम के साथ किस तरीके से कोलैबोरेट कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर शेखर साहब हमारे साथ आने के लिए और शोभित यूनिवर्सिटी के बारे में बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगली बार फिर एक और शख्सियत के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए News 24 का YouTube चैनल।